हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का स्टोरी हमारा है द हेन दैट लेड गोल्डन एग्स। ठीक है, द हेन दैट लेड गोल्डन एग्स, एक मुर्गी जो सोने के अंडे देती थी। ठीक है, तो चलिए इस स्टोरी को हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो इस स्टोरी में काफ़ी अच्छे अच्छे सेंटेंसेस है जिससे हम इंग्लिश के वर्ड मीनिंग को, वोकैबुलरी को, है ना, वर्ड मीनिंग ये सीख सकते हैं। वोकैबुलरी हमारा इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, और सेंटेंसेस जो इंग्लिश के होते हैं वो छोटे छोटे सेंटेंसेस के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि किस तरह से सेंटेंस में इन वर्ड का यूज़ होता है। ठीक है, और आप खुद से भी इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा स्टोरी है मुर्गी जो सोने के अंडे देती थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोशन लाल वाज अ पुअर मैन। रोशन लाल एक गरीब आदमी था। ठीक है, रोशन लाल एक गरीब आदमी था। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत ईमानदार था। ठीक है, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ठीक है, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। वेरी ऑनेस्ट मतलब बहुत ईमानदार। तो ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, वह था बहुत ईमानदार, यानी कि वह बहुत ईमानदार था। एंड और रिलीजियस, रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। ठीक है, तो हो गया ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड रिलीजियस, वह बहुत ईमानदार था और धार्मिक था। ठीक है, ही लिव्ड, वह रहता था इन अ स्मॉल विलेज। ही लिव्ड, वह रहता था इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। ठीक है, ही हैड नो लैंड ऑफ हिज ओन। ऑफ हिज ओन का मतलब होता है अपना खुद का। ठीक है, ऑफ हिज ओन का मतलब होता है अपना खुद का। तो ही हैड नो लैंड ऑफ हिज ओन, उसका खुद का अपना जमीन नहीं था। ठीक है, ऑफ हिज ओन का मतलब होता है अपना, और ही हैड नो लैंड, उसका कोई अपना खुद का जमीन नहीं था। ही वर्कड, वह काम करता था, है ना। ही वर्कड हार्ड, वह कड़ी मेहनत करता था। वर्कड हार्ड, है ना, ये जो वर्कड हार्ड एक साथ है, वर्कड हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत किया या करता था। ठीक है, तो वह कड़ी मेहनत करता था इन अदर्स फील्ड, दूसरों की खेतों पर यह कड़ी मेहनत करता था। ठीक है, एंड और अर्नड मतलब होता है क्या, कमाना। हिज लाइवलीहुड, और अपनी आजीविका को वो क्या करता था, है ना, वो अपनी आजीविका चलाने के लिए पैसे अर्न करता था। ठीक है, यानी कि ही वर्कड हार्ड, वह कड़ी मेहनत करता था इन अदर्स फील्ड, दूसरों की खेतों में, एंड अर्न हिज लाइवलीहुड, और वो अपना आजीविका चलाता था, अर्न करता था, कमाता था और अपना आजीविका चलाता था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरीडे, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन या हर दिन। एवरीडे, हर दिन। रोशन लाल प्रेड का मतलब होता है क्या, प्रार्थना करता था। ठीक है, रोशन लाल जो है वो प्रार्थना करता था, किससे, टू गॉड, भगवान से, है ना। रोशन लाल प्रेड मीन्स क्या होता है, प्रार्थना करना। तो जब आप ग्रामर पढ़ेंगे और टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में ये प्रे में ईडी लगा हुआ, यानी कि ये V2 है, और V2 का मतलब क्या है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, कोई काम बीत चुका होता है। ठीक है, तो रोशन लाल प्रार्थना करता था, किससे, टू गॉड, भगवान से, टू मेक हिम रिच, है ना, उसे अमीर बनाने के लिए। उसे यहाँ किसके लिए आया है, रोशन लाल के लिए आया है। ठीक है ना, हिम यहाँ पे किसके लिए आया है, रोशन लाल के लिए आया है। हिम एक प्रोनाउन है। ठीक है, हिम एक प्रोनाउन है जो कि रोशन के लिए आया। आप देख सकते हैं, रोशन लाल प्रार्थना करता था टू गॉड, किससे, टू गॉड, भगवान से, टू मेक हिम रिच, उसे अमीर बनाने के लिए। यानी उसे यहाँ किसके लिए आया है, रोशन लाल के लिए, मतलब रोशन लाल को अमीर बनाने के लिए। गॉड फेल्ट पिटी ऑन हिम, है ना, गॉड जो भगवान है, भगवान को उस पर दया आ गई। ऑन हिम का मतलब होता है क्या, उस पर, है ना, ऑन हिम का मतलब होता है क्या, उस पर, और गॉड का मतलब तो पता ही है, भगवान। तो भगवान को गॉड फेल्ट पिटी ऑन हिम, भगवान को, है ना, उस पर दया आ गई। फेल्ट पिटी का मतलब होता है FELT, फेल्ट पिटी का मतलब होता है दया आया, है ना, दया आ गई या दया आया। ठीक है, तो भगवान को उस पर दया आया या भगवान को उस पर दया आ गई। ठीक है, वन डे, एक दिन, ए हर्मिट, है ना, हर्मिट का मतलब होता है क्या, संत होता है। हर्मिट का मतलब क्या होता है, संत। तो एक संत
केम, केम का मतलब हो गया आना, हालांकि ये केम है ना, तो इसका ये भी क्या है V2 है, और V2 का मतलब क्या होता है कि ये टेंस सिंपल पास्ट में है, और सिंपल पास्ट में कोई भी टेंस होता है तो वो काम हो चुका होता है, मतलब कि वो काम कंप्लीटेड है ना। तो ए हर्मिट केम, एक संत आया, अगर यहाँ रहा था कम तो हम लोग इसका उच्चारण करते एक संत आता है, लेकिन यहाँ कम नहीं है, यहाँ क्या है केम, तो एक संत आया, ए का मतलब एक हो गया, हर्मिट का मतलब क्या हुआ संत, और केम का मतलब आया। एक संत आया टू हिज हाउस, उसके घर पर, है ना, टू हिज हाउस, उसके घर में, एंड और गिव दिया, हिम उसे, ए हैन एक मुर्गी, ठीक है, यानी कि एक संत आया उसके घर में और दिया उसे एक मुर्गी, है ना। इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी हैन, है ना, इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी हैन, ऑर्डिनरी का मतलब होता है कोई साधारण, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जिस तरह से साधारण मुर्गी वो नहीं थी, है ना, इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी हैन, वो ऑर्डिनरी हैन नहीं थी, ठीक है। इट लेड, वो देती थी अ गोल्डन एग एवरी डे, है ना, इट लेड, यहाँ पे इट आया है मुर्गी के लिए, इट लेड, यानी कि जो मुर्गी है यहाँ पे आई टी, इट जो है एक प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन हेन के लिए है, मीन्स मुर्गी के लिए आया है, इट लेड, मुर्गी देती थी या वो देती थी, ए गोल्डन एग एवरी डे, एक सोने का अंडा प्रतिदिन, है ना, यानी कि एक सोने का अंडा प्रतिदिन वो मुर्गी देती थी, ठीक है। रोशन लाल सोल्ड द एग्स, रोशन लाल जो है वो अंडों को बेचता था, इन द मार्केट, कहाँ पर, मार्केट में, बाजार में, ठीक है, एंड और गॉट पाया या उसको मिला अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ का मतलब होता है ढेर सारा या बहुत सारा, है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा कि रोशन लाल सोल्ड द एग्स, रोशन लाल जो है वो अंडों को बेचा, यहाँ भी क्या है सोल्ड है, सोल्ड मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी क्या है V2 है, जिस तरह से प्रेड हमारा V2 था, प्रेड मतलब क्या प्रार्थना करता था, यहाँ भी आप देख सकते हैं केम मतलब आया, ठीक है, यहाँ भी क्या सोल्ड, सोल्ड मतलब बेचा, रोशन लाल सोल्ड द एग्स, रोशन लाल जो है वो अंडों को बेचा, इन द मार्केट, मार्केट में, बाजार में, और पाया अ लॉट ऑफ मतलब ढेर सारी, मनी मतलब जो धन जो है वो कमाया। सोन जल्द ही बिकेम, बिकेम भी यहाँ क्या है V2 है, बिकेम भी क्या है V2 है, और जब V2 होता है तो हम लोग इसे क्या कहते हैं कि कोई काम पास्ट में यानी कि बीते हुए समय में हुआ, ठीक है। सोन जल्द ही वह हो गया वेरी रिच, बहुत अमीर हो गया, ठीक है, बहुत अमीर हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज नेबर, हिज नेबर मतलब क्या, उसका पड़ोसी, हिज नेबर, नेबर का मतलब होता है क्या पड़ोसी, तो हिज नेबर वॉज अ कनिंग फेलो, उसका जो पड़ोसी था, है ना, हिज नेबर उसका पड़ोसी था, एक चालाक साथी था उसका, ठीक है ना, उसका पड़ोसी एक चालाक साथी था, ठीक है। ही वॉज जीलस, ही वॉज जीलस ऑफ, जीलस ऑफ का मतलब होता है ईर्ष्या करना, ठीक है, तो ही वॉज जीलस ऑफ रोशन लाल्स प्रोस्पेरिटी, है ना, तो ही वॉज जीलस ऑफ रोशन लाल्स प्रोस्पेरिटी, वो जो वह था जीलस ऑफ ईर्ष्या, है ना, मतलब कि ही वॉज जीलस ऑफ रोशन लाल्स प्रोस्पेरिटी, वह जो था वो रोशन लाल का जो समृद्धि था उससे वो क्या था, जलता था, जीलस ऑफ, वॉज जीलस ऑफ का मतलब जलता था, ठीक है, तो ही वॉज जीलस ऑफ, वह जलता था, रोशन लाल्स प्रोस्पेरिटी, रोशन लाल का जो समृद्धि था, जो सोने के अंडे को बेच करके जो वो धीरे धीरे पैसे अर्न किया और अर्न करने से वो पूरा फेमस हो गया, वही समृद्धि को यहाँ प्रोस्पेरिटी कहा गया इंग्लिश में, उसने जो समृद्धि कमाया तो उस समृद्धि रोशन लाल का जो समृद्धि है उससे वो जलता था, कौन जलता था, उसका पड़ोसी जो क्या था, कनिंग था मतलब चालाक था, ठीक है। वन डे एक दिन, ही थॉट उसने सोचा या वह सोचा, वन डे ही थॉट इफ यदि आई स्टील द हेन, स्टील का मतलब होता है चुराना, इफ आई स्टील द हेन अगर मैं चुराता हूं मुर्गी को, ठीक है, आई शैल ऑल्सो बिकम रिच लाइक रोशन लाल, है ना, तो मैं भी रोशन लाल की तरह क्या अमीर हो जाऊंगा, ठीक है। सो इसलिए वन नाइट एक रात,
ही एंटर्ड इनटू रोशन लाल्स हाउस, वो एंटर आया, वो एंटर किया, प्रवेश किया, है ना, वो प्रवेश किया, वो एंटर किया रोशन लाल के हाउस में, एंड स्टोल द हेन, और चुराया क्या, मुर्गी, ठीक है ना। ही वॉन्टेड टू गेट ऑल द एग्स इन वन गो, ठीक है। तो आप यहां समझिएगा, ही वॉन्टेड उसने चाहा, टू गेट ऑल द एग्स सभी अंडों को पाने का, ठीक है। ही वॉन्टेड उसने चाहा, टू गेट ऑल द एग्स सभी अंडों को पाने का, इन वन गो एक ही बार में, ठीक है। सो इसलिए ही किल्ड द हेन, उसने क्या किया, किल्ड द हेन मुर्गी को मार दिया, ठीक है। एंड और कट ओपन इट्स स्टमक, और उसका पेट को काट के निकाल दिया। बट अलास, लेकिन हाय, देयर वेयर नो एग्स इनसाइड, है ना, देयर वेयर नो एग्स इनसाइड, इनसाइड का मतलब क्या, अंदर में, लेकिन क्या हुआ कि अंदर में कोई भी, नो एग्स मतलब कोई भी अंडा नहीं मिला। इन द मॉर्निंग, सुबह में, द विलेजर्स केम टू नो, केम टू नो का मतलब होता है जानना, ठीक है, या जानकारी होना। तो इन द मॉर्निंग, सुबह में, द विलेजर्स केम टू नो, जब गांव वालों को पता चला, केम टू नो का मतलब होता है पता चलना, तो पता चला, है ना, मॉर्निंग में द विलेजर्स गांव वालों को पता चला ऑफ हिज मिसडीड, है ना। मिसडीड का मतलब क्या, कि वो जो उसने कुकर्म किया, जो उसने गलत काम किया, इसके बारे में लोगों को पता चला, ठीक है। इन द मॉर्निंग, सुबह में, द विलेजर्स मतलब क्या, गांव वालों को, ठीक है, केम टू नो पता चला, ऑफ हिज मिसडीड उसके कुकर्म का पता चला, ठीक है। दे काउट वे लोग पकड़े, हिम उसे, एंड और हैंडेड हिम का मतलब होता है हैंडेड हिम ओवर, है ना, हैंडेड हिम ओवर का मतलब होता है कि उसे हैंड ओवर कर दिया, किसको, पुलिस को, टू द पुलिस, ठीक है। दे काउट वे लोग पकड़े, हिम उसे, एंड और हैंडेड हिम मतलब हैंड कर दिया, मतलब कि उसके हवाले कर देना, हैंडेड हिम ओवर मतलब उसे हवाले कर दिया, किसके, टू द पुलिस के, ठीक है। 10 मतलब इस प्रकार, द ग्रीडी मैन का मतलब क्या, लालची आदमी, गॉट हिज पनिशमेंट, है ना, इस प्रकार जो लालची आदमी है उसको उसके किए की सजा मिली, ठीक है। तो अगर आपको स्टोरी अच्छा लगा हो, अगर आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू। फिर अगली मज़ेदार स्टोरी के साथ फिर मिलते हैं, और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू।